हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 13 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 7वीं बच्चों के लिए 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में, जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद व सूरी वंश ने क्या शासन किया था। शेरशाह सूरी के शासन काल में विकसित राज्य छोटे अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आ गए। अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच की क्या तुलना करते हैं। दोनों के शासन के बीच में तुलना क्या थी, एक एक पॉइंट को लेंगे बच्चों हम। उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। उसने ट्रॉक्सियान पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उसने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहर को निवासियों से खाली करवा दिया और वहां सैनिक छावनी बना दी। सैनिक का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्रित उपज के माध्यम से किया गया था। गंगा और जमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना के खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। उसने अपने सैनिक का वेतन इकट्ठा के बजाय नगद में दिया। उसने नगद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। उसने प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उसने ट्रॉक्सियान पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। आइए इसका प्रत्येक कल्पना कीजिए कि आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं। कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे। तो चलिए इसके बाद में करेंगे बच्चों। पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य क्या अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला आंसर बच्चों आप यहीं से लिख लीजिएगा। ये रहा अलादीन खलजी और ये रहा मोहम्मद तुगलक। इसके 1, 2, 3 पॉइंट इसके लिख लीजिए और 1, 2, 3 इसके पॉइंट लिख लीजिए। आपका ये पूरा क्या है, पहला का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासक को क्या नाम लिखना। तो दास वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो देखिए एक एक लाइन से यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका देखिए दास वंश है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुमिश, गयासुद्दीन बलबन, ये दास वंश का हो गया बच्चों आपका। ये आपका तुगलक वंश का फिरोजा शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद लोधी वंश का बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये आपके ठीक है, तीनों वंश के नाम है बच्चों। आइए इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं। कर की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या उन्हें सलाह देंगे। तो इसमें भी आप आंसर लिखिएगा। अगर मैं मोहम्मद तुगलक का सलाहकार होता तो मैं सलाह देता कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा कर वसूला जाए, जबकि जो गरीब लोग हैं उन पर कम कर लागू किया जाए और कीमतों पर नियंत्रण किया जाए। इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।